हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर देता हूं कि आखिर आप लोगों की फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। किन किन स्टूडेंट को जो है वो इस चीज के लिए वेट करना चाहिए और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए, और आखिर फोर्थ राउंड ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, तो उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और दोनों के बीच डिफरेंस भी बताऊंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो किस कंडीशन में फोर्थ राउंड काउंसलिंग हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन, अगर 500 से ज्यादा सीटें खाली रहती है, अगर 500 से ज्यादा सीटें खाली रहती है तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ राउंड हो सकता है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ध्यान से सुन लो बेटा। अगर सीटें 500 से ज्यादा खाली रही तो आपकी काउंसलिंग बेटा ऑनलाइन होगी, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की हुई है वैसे होगी। और अगर सीटें 500 से कम खाली रह गई, 500 से कम खाली रही, तो फिर क्या होगा। अगर 500 से कम खाली रही तो बेटा ऑफलाइन होगी। ठीक है ना। अब एक बच्चे का डाउट है कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस बता दीजिए कैसे होता है। सुन लो जरा, अगर फोर्थ राउंड ऑफलाइन होती है तो ध्यान से सुन लो, आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्लस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 1,000 रुपए के लगभग पर स्टूडेंट कॉलेज में होती है। आप सुन लो, जब जब भी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई है उसका प्रोसेस क्या था। आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस जो 1,000 रुपए के लगभग रहती है वो आप लोगों को फिजिकली कॉलेज के अंदर सबमिट करना होगा। यानी कि आपको खुद को जाना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट और 1,000 रुपए के लगभग रजिस्ट्रेशन फीस रहती है या 750 रुपए के लगभग, वो आपको खुद को कॉलेज में जाके प्रिंसिपल को जमा करवानी रहेगी और बोलना रहेगा कि सर हमें फोर्थ राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बेटा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रोसेस बता रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट है जो प्राइवेट के लिए, तो बेटा गवर्नमेंट के लिए अलग है, प्राइवेट के लिए अलग है। प्राइवेट में तो आप जाओगे, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है अगर काउंसलिंग ऑफलाइन हुई तो। और अगर सर गवर्नमेंट में कैसे मिलेगा, तो गवर्नमेंट में बेटा आप लोगों को आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। सर कैसे, मान लेते हैं कि RUHS कॉलेज है जिसके अंदर 20 सीटें खाली हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इसके अंदर जो है वो आवेदन किया है, आवेदन जो है वो कम से कम 50 स्टूडेंट ने कर दिया है ना। अब इसके अंदर एक स्टूडेंट है जिसके की 80 नंबर है, उसने आवेदन किया है। अब भले ही उसने लास्ट डेट को ही आवेदन किया हो, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट यानी पहले नंबर पे जाके आवेदन कर दोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, नहीं। जैसे कि आवेदन के लिए 3 दिन दिए गए अपन को। अब किसी स्टूडेंट के 50 नंबर थे, उसने फर्स्ट डे जाके आवेदन कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको कॉलेज मिल जाएगी, नहीं। फिर कैसे होगा सर, मान लेते हैं किसी बच्चे का 80, 79, 75, 74, 61, है ना, 55, 44, 32, है ना, हाँ 76,
तो देखो बेटा कॉलेज मिलना स्टार्ट होगी कहां से, 80 वाले से, फिर देखेंगे इससे कम किसके हैं, 79 वाले को, फिर देखेंगे, फिर चाहे भले ही कोई सी भी कैटेगरी हो आपकी, फिर देखेंगे इससे कम किसके हैं, 75 वाले को, फिर 76 वाले को पहले दे देंगे, फिर 75 वाले को, फिर 74 को, फिर 61 को, फिर 55 को, फिर 44 को, फिर 32 को। हो सकता है 20 सीटें खाली हो, 20 सीटें खाली हो, और उस कॉलेज के लिए अप्लाई मान लेते हैं कि 18 स्टूडेंट ने किया और एक स्टूडेंट ने ऐसे ने कर दिया जिसके 25 ही नंबर थे, तो उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। समझ में आ गया? हाँ जी। इसके बाद बेटा अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि सर प्राइवेट में, तो प्राइवेट में भी इसी तरीके से आप लोगों का एडमिशन होता है, लेकिन प्राइवेट में अगर स्टूडेंट की संख्या कम रहती है तो कम नंबर पर भी जो है कॉलेज मिल जाती है। और ऑफलाइन में बेटा ये फायदा रहता है कि अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि किसी बच्चे ने 20 सीटें खाली है, 18 बच्चों ने अप्लाई किया, एक किसी 25 नंबर वाले ने भी अप्लाई कर दिया, तो 19वें नंबर पे उसको सीट मिल जाएगी, यानी बहुत कम नंबर पे भी गवर्नमेंट मिलने के चांसेस रहते हैं। पर ध्यान से सुन लेना, ऐसा नहीं है किसी कॉलेज के अंदर 5 सीटें हैं तो अब देख लेना उसके अंदर जो है बेटा वो कितने एप्लीकेशन लग जाएंगे, कम से कम 100-150 एप्लीकेशन लग जाएंगे। तो फिर भी भरोसे में मत रहना, लेकिन लगा लेना। और कैसे क्या होता है उसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही कुछ कंफर्म होगा मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।